रुको, बाहर निकलने से पहले तुम्हारा दिमाग एक हिसाब लगाता है, छाता ले जाऊं या नहीं। वो हिसाब ही प्रोबेबिलिटी है। हर रोज, हर फैसले में तुम प्रोबेबिलिटी यूज करते हो, बिना फॉर्मूला के। फिर एग्जाम में यही चैप्टर इतना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया फॉर्मूला रटो, किसी ने ये नहीं दिखाया कि अंदर हो क्या रहा है। आज हम वो पिक्चर बनाएंगे, एक ही आइडिया और उसके ऊपर सीबीएस का पूरा प्रोबेबिलिटी खड़ा है। कंडीशनल, मल्टीप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी और वो फेमस बेस थ्योरम। अंत में एक ऐसा रिजल्ट, a 99% accurate test says you are sick, पर सच्चाई सिर्फ 9%। रटना नहीं, समझना। तो चलो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी असल में क्या? शुरुआत सबसे साफ चीज से, एक डाइस, इसे फेंको। 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, ये सारी पॉसिबिलिटीज का सेट है। इसका नाम सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना, तुम्हारे फेवर वाले आउटकम्स डिवाइडेड बाय पूरा सैंपल स्पेस। बस एक फ्रैक्शन, कितना हिस्सा तुम्हारा है। मान लो इवेंट है, इवन नंबर आया, यानी 2 4 या 6, तो P1 इक्वल्स 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स 1/2 इक्वल्स 50%। कोई जादू नहीं, पूरे यूनिवर्स का आधा हिस्सा। यही मत भूलना, हर प्रोबेबिलिटी किसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। पूरा यूनिवर्स बदला तो आंसर भी बदल जाता है। यही आज की पूरी कहानी की जड़ है। इसी यूनिवर्स पर तुम सिर्फ 3 मूव्स करते हो, नॉट एंड और। पूरा यूनिवर्स ये रेक्टेंगल और उसके अंदर इवेंट्स, जैसे सर्कल ए, पहला मूव नॉट, इवेंट नहीं हुआ। पूरे यूनिवर्स में से ए का हिस्सा हटा 2, पर नॉट ए इक्वल्स 1 माइनस पी ए। दूसरा मूव एंड 2 चीजें एक साथ, यह सर्कल बी भी लाओ और देखो दोनों का ओवरलैप, बीच का कॉमन हिस्सा। तीसरा मूव और या तो ये या वो, दोनों सर्कल्स को मिला 2, पर ओवरलैप एक ही बार गिनो। छोटा सा एग्जाम्पल, P1 और ग्रेटर देन 4, इवन है 2 4 6, ग्रेटर देन 4 है 5 6, मिलाकर यूनिक आउटकम्स 2 4 5 6, 4 आउटकम्स। तो 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स 2/3। बस इतना ही बेस है। अब इसी यूनिवर्स के साथ वो चीज करते हैं जो पूरे एग्जाम का दिल है। टूल 1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब तक यूनिवर्स फिक्स था, पर असल जिंदगी में बीच में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो सब कुछ बदल देती है। रोज का सवाल, आज तुम्हारे लेट होने का चांस कितना? पिछले 100 दिन का रिकॉर्ड लो। अब कोई बताता है आज बारिश हुई थी, ये नई इंफॉर्मेशन है। और यही कमाल होता है, जिन दिनों बारिश नहीं हुई वो अब मैटर ही नहीं करते। यूनिवर्स श्रिंक हो गया, अब सिर्फ बारिश वाले दिन। इस छोटे नए यूनिवर्स में लेट कितने? यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्लेट गिवन रेन। फॉर्मूला, PA गिवन B इक्वल्स PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB। ऊपर A और B दोनों साथ, नीचे नया श्रंक यूनिवर्स सिर्फ B। नंबर से पकड़ो, 100 दिनों में 20 दिन बारिश हुई और उन 20 में से 12 दिन तुम लेट भी हुए। तो प्लेट गिवन रेन इक्वल्स 12 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स 0.6 इक्वल्स 60%। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही, हमने पूरे 100 से डिवाइड नहीं किया, सिर्फ 20 बारिश वाले दिनों से। गिवन का यही मतलब, डिनोमिनेटर बदल जाता है, यूनिवर्स छोटा हो जाता है। टूल 2, द मल्टीप्लिकेशन रूल। रोज की बात, पहले तुम्हारी बस टाइम पर आनी चाहिए, फिर उसमें सीट मिलनी चाहिए। दोनों जरूरी और एक दूसरे पर डिपेंड करती है। बस आने का चांस PB और बस आने के बाद सीट मिलने का चांस PA गिवन B, दोनों को इनटू कर 2। उसी कंडीशनल फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स PB इंटू PA गिवन B डॉट। यही मल्टीप्लिकेशन रूल। नंबर्स, बस आने का चांस 0.8, सीट का चांस 0.5,
दोनों साथ इक्वल्स 0.8 इंटू 0.5 इक्वल्स 0.4 इक्वल्स 40%। ध्यान 2, हमने पी सीट गिवन बस लिया, अकेला पी सीट नहीं। डिपेंडेंस मायने रखती है, यही चेन आगे बेस की रीढ़ बनेगी। टूल 3, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कभी कभी इंफॉर्मेशन का कोई असर ही नहीं पड़ता। एक कॉइन को ट्वाइस उछालो, फर्स्ट टॉस पर हेड आया तो सेकंड टॉस का चांस बदला? बिल्कुल नहीं। जब बी होने से ए का चांस नहीं बदलता, पी ए गिवन बी इक्वल्स पी ए, तब इवेंट्स इंडिपेंडेंट कहलाते हैं और तब मल्टीप्लिकेशन रूल आसान हो जाता है। पी ए एंड बी इक्वल्स पी ए इंटू पी बी, सीधा। 2 कॉइन्स, दोनों हेड, 0.5 इंटू 0.5 इक्वल्स 0.25 इक्वल्स 25%। 4 में से एक सेल। पर सावधान, बारिश और लेट वाला केस इंडिपेंडेंट नहीं था, वहां गिवन ने चीजें बदल दी थी। एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप यही, पहले पूछो क्या ये सच में इंडिपेंडेंट है। टूल 4, टोटल प्रोबेबिलिटी। एक कंपनी 2 प्लांट्स, प्लांट ए बनाता है 60% बल्ब, प्लांट बी बाकी 40%। दोनों का डिफेक्ट रेट अलग, ए का 2%, बी का 5%। कोई रैंडम बल्ब डिफेक्टिव होने का कुल चांस सीधे नहीं निकलेगा। यूनिवर्स को टुकड़ों में तोड़ो, ए वाले डिफेक्टिव प्लस बी वाले डिफेक्टिव। फॉर्मूला पी डिफेक्टिव इक्वल्स पी ए इंटू पी डिफेक्टिव गिवन ए प्लस पी बी इंटू पी डिफेक्टिव गिवन बी। हर हिस्से का हिस्सा ऐड कर 2। यही लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नंबर्स रखो, 0.6 इंटू 0.02 प्लस 0.4 इंटू 0.05 इक्वल्स 0.032 इक्वल्स 3.2%। टूल 5, बेस थियरम। गहरी बात, हम जानते हैं पी डिफेक्टिव गिवन प्लांट ए, पर सवाल उल्टा है। एक डिफेक्टिव बल्ब मिला, वो किस प्लांट से आया? पी प्लांट ए गिवन डिफेक्टिव। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं और यहीं ज्यादातर लोग धोखा खाते हैं। बेस थियरम बस इसी तीर को उल्टा करता है। डेफिनेशन से ऊपर वाला टूल 2 से आता है, पी ए इंटू पी डिफेक्टिव गिवन ए, नीचे वाला टूल 4 से पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी। दोनों जोड़ 2, कोई नया जादू नहीं। नंबर्स ऊपर 0.6 इंटू 0.02 इक्वल्स 0.012, नीचे 0.032, तो पी प्लांट ए गिवन डिफेक्टिव इक्वल्स 0.012 डिवाइडेड बाय 0.032 इक्वल्स 0.375 इक्वल्स 37.5%। चौंकाने वाली बात, डिफेक्टिव बल्ब का ज्यादा चांस प्लांट बी है, 62.5%, क्योंकि बी का डिफेक्ट रेट ऊंचा है। टी पलटते ही जवाब पलट गया। अब वो सबसे डरावना केस, तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट। 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन लो, बीमारी रेयर है, सिर्फ 0.1%, यानी 100 लोग सच में बीमार और 99,900 बिल्कुल ठीक। टेस्ट 99% एक्यूरेट, 100 बीमारों में से 99 सही पकड़े जाते हैं, ट्रू पॉजिटिव। पर ट्रैप यही है, 99,900 हेल्थी लोगों का 1% भी गलती से पॉजिटिव आ जाता है, वो है 999 लोग फॉल्स पॉजिटिव। अब किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया, वो इन 2 ढेरों में से किसी एक में है, 99 सच में बीमार या 999 झूठा अलार्म। कुल पॉजिटिव 1098, तो पी डिसीज गिवन पॉजिटिव इक्वल्स 99 डिवाइडेड बाय 1098, सिर्फ 9%। यही था वो चौंकाने वाला आंसर। और अब तुम WHY जानते हो, ये पूरा बेस था। प्रायर यानी बीमारी कितनी रेयर और लाइक्लीहुड यानी टेस्ट कितना श्योर, दोनों मिलकर टेस्ट की एक्यूरेसी नहीं हारी, बीमारी की रेयरिटी जीत गई। इसे कहते हैं बेस रेट नेग्लेक्ट। और ये सिर्फ मेडिकल टेस्ट नहीं, स्पैम फिल्टर, ऑफर शब्द से मेल पड़ो, पर ज्यादातर ऑफर तो असली होते हैं। एयरपोर्ट का मेटल डिटेक्टर रेयर वेपन होता है, बीप का मतलब लगभग हमेशा बेल्ट या चाबी।
कोर्ट में डीएनए मैच, रेयर गिल्ट के सामने अकेला मैच काफी नहीं। हर जगह वही बेस। जब घटना रेयर हो तो अकेला पॉजिटिव झूठ बोल सकता है, तुम्हें बेस रेट भी देखना पड़ता है। तो पूरी कहानी एक ही यूनिवर्स की थी। प्रोबेबिलिटी यूनिवर्स का एक हिस्सा, गिवन यूनिवर्स श्रिंक, मल्टीप्लाई, चेन, इंडिपेंडेंट। जब गिवन कुछ नहीं बदलता, टोटल प्रोबेबिलिटी पूरा जोड़ो। बेस तीर पलट। सीबीएसई बोर्ड्स में ये लगभग हर साल का 8 मार्क का दम है। और अब तुम्हें फॉर्मूला नहीं, ये एक पिक्चर याद रहेगी। अगली बार कोई 99% एक्यूरेट टेस्ट का दावा करे, तुम बेस रेट पूछ लोगे। एग्जाम में इन्हें फास्ट सॉल्व करना है। अगली वीडियो प्रोबेबिलिटी सॉल्विटी, हर बोर्ड पीवाईक्यू टाइप, स्टेप बाय स्टेप, रटना नहीं समझना। मिलते हैं।